नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। फिर लाई लेनी है तेरे को, फिर ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ नहीं। ये जाएगा मैं पता। बंद ही कर तू बाहर। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पेज नंबर 542 542 प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप चल रहा है, जिसमें आचार्य देव कृत कारित अनुमोदना तथा मन वचन काय से किए गए पापों का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। ठीक, प्रेरणा कर रहे हैं हमको प्रत्याख्यान करने की और स्वयं भी प्रत्याख्यान कर रहे हैं। तो प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना का संदर्भ चल रहा है पेज नंबर 442। 40 श्लोक 40 तक हमने पढ़ा था, है ना। आगे पढ़ेंगे 542 पेज नंबर पे सर्वशुद्ध ज्ञान की का श्लोक नंबर 225 के बाद 40 पॉइंट हमने पढ़े थे। आगे, जो मैंने अतीत काल में किया मन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। क्या किया मैंने? हर द्रव्य के साथ जो एकत्व भाव धारण किया, ठीक है ना। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि जो पर द्रव्य के साथ मेरी रही, जिसमें जिसके कारण मुझे 5 आदि पाप, 4 कषाय, प्रमाद आदि का दोष लगा, उसका ये प्रत्याख्यान चल रहा है। अर्थात मैंने जो कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ और करते हुए की अनुमोदना कर सकता हूँ, ऐसी जो कर्तव्य बुद्धि मेरे चित्त में रही, उसका, जो मैंने अतीत काल में किया मन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया मन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया वचन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया वचन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। और जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया काय से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया काय से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। और जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काय से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। इन 49 भागों के भंगों के भीतर पहले भंग में कृत, दूसरे में कारित और अनुमोदना, ये तीन लिए हैं। तो पहले भंग के तीन भाव, कृत, कारित, अनुमोदना, और उन पर मन वचन काय से ये तीन लगाए हैं। अर्थात मन से कृत कारित अनुमोदना, वचन से कृत कारित अनुमोदना और काय से कृत कारित अनुमोदना। इस प्रकार बने हुए इस एक भंग को 33 की समस्या से, संज्ञा से पहचाना जा सकता है। संज्ञा, ये समस्या से लिखा है, 33 की संख्या होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। संख्या से या संज्ञा से पहचाना जा सकता है। 2 से 4 तक के भागों के कृतकारित अनुमोदना के तीनों लेकर उन पर मन वचन काय के दो दो लगाए हैं। इस प्रकार बने हुए इन तीनों भंगों के 32 की संख्या से पहचाना जा सकता है। और 5 से 7 तक के भंगों में कृतकारित अनुमोदना के तीनों लेकर उन पर मन वचन काय में एक एक करके लगाया है। इन तीनों भंगों के 31 की संख्या से पहचाना जा सकता है। 8 से 10 तक के भंगों में कृतकारित अनुमोदना में से दो दो लेकर उन पर मन वचन काय तीनों लगाए हैं। समझ में आ रही है ना बात? मतलब पहले मन वचन काय तीन हो गए और कृतकारित अनुमोदना ये तीन हो गए। तो मन कृतकारित अनुमोदना, वचन से कृतकारित अनुमोदना, फिर काय से कृतकारित अनुमोदना, फिर मन वचन से कृतकारित अनुमोदना, मन, फिर मन काय से कृतकारित अनुमोदना, ऐसे वचन मन से कृतकारित अनुमोदना और वचन काय से कृतकारित अनुमोदना, इस प्रकार लगा रहे हैं। तीनों भंगों के 23 की संख्या वाले 8 से 10 तक भंगों में कृतकारित अनुमोदना में से दो लेकर उन पर मन वचन काय तीनों लगाए हैं। और फिर तीनों भंगों के 23 की संख्या वाले भंगों के स्वरूप में पहचाना जा सकता है। 11 से 19 तक के भंगों में कृतकारित अनुमोदना में से दो दो लेकर उन पर मन वचन काय से दो दो लगाए हैं। दो दो लेकर मतलब
कृत और कारित ऐसे दो दो लेकर इन 9 भंगों को 22 की संख्या वाले पहचाना जा सकता है, और 20 से 28 तक के भंगों में कृत कारित अनुमोदना में से दो लेकर उन पर मन वचन कायों में से एक एक लगाया है। इन 9 भंगों को 21 की संख्या वाले भंगों के रूप में पहचाना जा सकता है, और 29 तक से 31 तक के भंगों में कृत कारित अनुमोदना में से एक एक लेकर उन पर मन वचन काय तीनों लगाए हैं। इन तीनों भंगों को 13 की संख्या से पहचाना जा सकता है। 32 से 40 तक के भंगों में कृत कारित अनुमोदना में से एक एक लेकर उन पर मन वचन कायों में से दो दो लगाए हैं। इन 9 भंगों को 12 की संख्या में पहचाना जा सकता है, और 41 से 39 तक के भंगों में कृत कारित अनुमोदना में से एक एक लेकर उन पर मन वचन काय से एक एक लगाया है। इन 9 भंगों को 11 की संख्या में पहचाना जा सकता है। इस प्रकार सब मिलाकर 49 उनतालीस 49 भंग हुए। अब इस कथन का कलश रूप काव्य कहते हैं। तत्कारित अनुमोदन और मनवचन का ऐसे 49 जो भाव प्रतिक्रम प्रत्याख्यान के लिए हैं, उनका कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश हिमांशु 226। भैया, कृत कारित फिर वो भी करना कराना नहीं हुआ? कृत कारित अनुमोदना करना कराना और करते हुए की अनुमोदन करना। वही है ना? हाँ, जैसे और हम क्या है। कहते हैं ना, मन से, वचन से, काया से, करना हाँ कराना अनुमोदना, वही चीज आ गई हाँ ना कोई। यहाँ पे भी। हाँ वही तो लिखा है, हाँ वही लिखा है। वही ठीक है। चीज आ गई। सच्ची वही चीज आ गई ना, मोह वही चीज। मोह मोहाद्देह कर्मकारशम समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। अर्थात यद अहम मोहात आकर्षम, मैंने जो मोह से अथवा अज्ञान से भूतकाल में कर्म किए हैं, तत् समस्तम अपि कर्म प्रतिक्रम्य, उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण करके, मोह के कारण जो मैंने कर्म किए हैं, देखो जो कर्तत्व का अनुमोदन किया, जो मैंने मोह से अथवा अज्ञान से भूतकाल में कर्म किए मन ने जो 8 कर्मादि रूप बांधे ना, तो कर्तत्व के जो अनुमोदन के कारण जो 8 कर्मादि मुझे बंधे हैं, जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, ऐसी जो कर्ता बुद्धि के कारण 8 कर्मादि का जो मुझे आश्रय हुआ है भूतकाल में, किसके कारण हुआ है, मन वचन काय और करत करत कारित अनुमोदना स्वरूप जो मुझे आश्रय हुआ है, उन सबका मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण करके निष्कर्मणि चैतन्य आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम वर्ते, अर्थात मैं निष्कर्म अर्थात समस्त कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही, आत्मनि आत्मनि आत्मना, आत्मा में आत्मा से ही निरंतर वर्त रहा हूँ, नित्यम वर्ते, नित्यम निरंतर वर्त रहा हूँ अर्थात नित्य स्थित रह रहा हूँ, हो रहा हूँ। इस प्रकार ज्ञानी अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है, कि 8 कर्मों से अपने को भिन्न एक चैतन्य ज्ञान स्वरूप रूप से अनुभव करता है, आत्मा में, आत्मा से, आत्मा में ही स्वयं को आत्मरूप अनुभव करता है। भूतकाल में किए गए कर्मों को 49 भंग पूर्वक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होकर निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे, इसकी यह विधि है। अब ये विधि है जो बतलाई है ना, ये विधि बतलाई है, करत कारित अनुमोदन और मन वचन काय पूर्वक। अब हम एक एक करके जो याद करें कि मैंने मन से किया, वचन से किया, काय से किया, ऐसा ऐसा नहीं है, ये ऐसी प्रेरणा नहीं है। समझना ध्यान से, वो उल्टा नहीं पकड़ना, बात को ध्यान से समझना, इस बात को क्या कहना चाहते हैं। जो स्वरूप में स्थिर होता है आत्मा, वह आत्मा स्वरूप की स्थिरता से किस प्रकार से मन वचन और काय तीनों से ही अपने उपयोग को हटाता है। उपयोग है ना आत्मा का, ज्ञान और दर्शन रूपी जो उपयोग है, उसका मन वचन काय तीनों में जो भटकना हो रहा है, उन तीनों से समेटकर जो आत्मा की ओर लेकर आता है। तो जो आत्मा की ओर उपयोग को समेटकर, मन वचन काय से समेटकर आत्मा की ओर लेकर आने, वह वो जो आता है, तो किस प्रकार का भाव, किस प्रकार का परिणाम, परिणाम विकल्पात्मक परिणाम क्या है वो बतला रहे हैं। जो आत्म अनुभव है, आत्म स्थिरता है, आत्म सन्मुखता है, उसमें तो कोई विकल्प नहीं है, उसमें तो कोई परिणाम नहीं है, वो तो कैसा है, निर्विकल्प स्वसंवेदन स्वरूप है। लेकिन उस निर्विकल्प स्वसंवेदन स्वरूप की भावना कैसी है, उस निर्विकल्प स्वसंवेदन स्वरूप में स्थिर होने की जो भावना जीव भा रहा है, वो क्या भावना भा रहा है,
कि वो ये भावना बहा रहा है कि मैंने भूतकाल में मन वचन काय पूर्वक और करत कारित अनुमोदना पूर्वक जो कर्तृत्व का बोझ उठाया है कि मैं कर सकता हूँ, करने वाले का अनुमोदन किया, कर्तापने का अनुमोदन किया, और उस कर्तृत्व के कारण जो कर्मादि का मैंने आश्रय बांधा है, मिथ्यात्व के कारण, अपने अज्ञान के कारण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, उसको सुखी दुखी कर सकता है, पर में कुछ कर सकता है, इस प्रकार की मान्यता के कारण जो मैंने 8 कर्मों का आश्रव किया है, उन 8 कर्मों का आश्रव अब मैं निरस्त कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, उनको मिटा रहा हूँ। कैसे मिटा रहा हूँ? प्रतिक्रमण करके। क्या प्रतिक्रमण करके? कि उपयोग को मन वचन काया से हटाकर हटाकर कहाँ ले जा रहा हूँ? स्वरूप में स्थित कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वह मन वचन काय पूर्वक मैंने आमुक आमुक प्रकार से ये पाप किए हैं। इस प्रकार की वह भावना भा रहा है। तो क्या कहते हैं कि भूतकाल में किए गए कर्मों को 49 भंग पूर्वक मिथ्या करने वाला, ये भंग समझा है ना, कि कैसे मिथ्या करने वाला, किस प्रकार से जीव ने अपने उपयोग को भ्रष्ट किया था, उस उपयोग को वापस से आत्मा में स्थिर करने वाला, उन सबको मिथ्या करने वाला अर्थात उन सबको छोड़ने वाला, उन सबको मिटाने वाला, उनका अभाव करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होकर निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे, इसकी यह विधि है। मतलब अपने उपयोग को हर जगह से हटाकर एक आत्मा का ही अनुभव करे, इसकी यह विधि है। किसी भी प्रकार से कर्तृत्व का बीज मात्र भी चित्त में रहना नहीं चाहिए, मिथ्यात्व का बीज मात्र भी चित्त में रहना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? मैंने कहा ना, आपको एक उदाहरण देता कि हमारा नौकर अच्छी सफाई करे तो हमें तुरंत क्या लगता है कि हाँ बहुत बड़ा बढ़िया तूने काम किया है और तू निरंतर ही ऐसा काम करना, है ना। ये आपने शब्दों से कहा उसकी बात नहीं है, लेकिन अंतर में हमारी ये भावना बैठी है कि वो कर सकता है, हम करवा सकते हैं। क्या कहा? और तू देख, हम भी तो करते हैं, तू क्यों नहीं कर सकता? ऐसा जो करता अपने का अंतर में परिणाम है। बच्चा अच्छी पढ़ाई करे तो अपने को क्या लगता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही पढ़ो, तुमसे अच्छा पढ़ते थे, तुमसे अच्छे नंबर लाते थे, आदि आदि आदि। माने संसार में जो 5 इंद्रिय के आदि के विषय हैं, संसार में जो भोग उपभोग की वस्तुएं हैं और हमारे जो सगे संबंध आदि हैं, उनके प्रति हमारा परिणाम कैसा रहता है? निरंतर कर्ता कर्म का ही बना रहता है, एकत्व ममत कर्तृत्व और भोक्तृत्व का बना रहता है। जगत में किसी की सुंदर वस्तु देखकर क्या परिणाम आता है? मुझे भी प्राप्त हो। किसी के सुंदर कार्य को देखकर क्या रहता है? बहुत सुंदर काम किया है, मैं भी इस प्रकार का करूं। समझे ना? आपको जिस जिसकी रुचि हो, किसी को वाद्य यंत्रों की रुचि हो, सितार बजाने की, बांसुरी बजाने की, आदि आदि, तो कोई सुंदर बांसुरी वादक हो, उसकी बांसुरी सुनकर क्या लगता है कि मैं भी ऐसी बजाऊं, अथवा मेरे कृत पे भी लोग तालियां बजाएं और मेरे कृत के लोग अनुमोदना करें। करे नहीं करे? तुम बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाओ, तो क्या भावना रहती है तुम्हारे चित्त में? कि मैंने अच्छा किया है, इसका एप्रिसिएशन मुझे प्राप्त होना चाहिए। आप अनुमोदना करो मेरे इस कृत्य की कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। लगता है या नहीं लगता है? समझ में आ रही बात? नहीं समझिए, मैंने हमारे अंतरंग में, हमारे भीतर में जो कर्तृत्व की जड़ें हैं वो कैसी है? कैसी है? लगता है तुम्हें ज्ञाता दृष्टापना लगता है? मैंने हमेशा कहा है, हम पाप के उदय में तो भेद विज्ञान करने की कोशिश करते हैं, परंतु पुण्य के उदय में तो करते ही नहीं है, मानते ही नहीं है कि हम इससे भिन्न है। इस पुण्य के उदय से हम भिन्न है, ये मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। जो हमें बात दुखी करती है, उस दुखी बात से हमारा चित्त दुखी ना हो, उसके लिए तो हम प्रयास करते हैं, भेद विज्ञान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन 5 इंद्रिय की विषय आदि की प्राप्ति में जो सुख की अनुभूति हो रही है, उससे तो भेद विज्ञान ही नहीं करते, उसको तो यही मानते हैं कि हाँ ये सुख है। समझे क्यों कहते हैं? क्यों? एकत्व ममत कर्तृत्व और भोक्तत्व की जो जड़ें हैं, मिथ्यात्व की जो चित्त में भीतर में जो जड़ें हैं, वो कैसे व्याप्ति हुई हैं? करत करत अनुमोदना और मन वचन काय पूर्वक चित्त में भली प्रकार से फैली हुई, उनको समेटने का यहाँ पे आचार्य देव ने आपको एक क्या कहा है, भाव प्रकट किया है कि आप समेटो, समेटो अपने उपयोग को। कैसे समेटो? कि किसी भी प्रकार का कर्तृत्व, किसी भी प्रकार का एकत्व पर द्रव्य के साथ आपको रखना नहीं है। क्या करना है? निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे, इसकी यह विधि है। मिथ्या कहने का प्रयोजन इस प्रकार है, जैसे किसी ने पहले धन कमाकर घर में रख छोड़ा था और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, तब उन
भोगने का अभिप्राय नहीं रहा, उसे भोगने का अभिप्राय नहीं रहा। उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही है, क्योंकि भोगने का अभिप्राय नहीं है। हमारा भोगने का अभिप्राय तो छूट जाए बाय चांस, लेकिन इस वस्तु को आमुख भोगे ये अभिप्राय तो छूटता नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझे? जैसे मैंने एक अभिप्राय धारण किया कि भाई जो मैंने धन कमाया है अब इसके साथ मेरा कोई ममत्व भाव नहीं है, तो हमारे चित्त में क्या रहता है, लेकिन ये धन कौन भोगे, कौन भोगे? कि भाई बच्चे मेरे भोगे, पुत्र, हमारे परिवार हाँ भोगे। मेरे पुत्र को मिले, उसको मिले, अमुक को मिले, इतना उसको मिले, इतना उसको मिले, ऐसा रहता है ना विकल्प चित्त में। बिल्कुल। अब ठीक है, आप अच्छे अपने धन का सदुपयोग करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आपके द्वारा कमाए गए धन का आपने सदुपयोग किया, लेकिन ममत्व छोड़ना इसका मतलब नहीं है। ममत्व छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम उसके बाद इस बात की देख रेख करें कि अब उसका उपयोग कौन कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये अपना काम ही नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? ये हमारा काम नहीं है। जैनी का क्या है सिस्टम है कि वो पुण्य चाहता है, और पुण्य पे भी चक्रवर्ती ब्याज चाहता है। क्या कहा? समझे नहीं समझे? चक्रवर्ती ब्याज समझते हो? जैसे तुमने किसी को धन दिया तो उससे ब्याज प्राप्त होता है ना, उधार धन लेने पर। तो ब्याज पर ब्याज लगता है, जो है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, जो है ना, चक्रवर्ती ब्याज। पुण्य की क्रिया के बदले भी, धर्म के बदले भी जो प्राप्त करना चाहता है उसको ब्याज की दर के हिसाब से प्राप्त करना चाहता है। कौन? कौन? एक जैनी की बात बता रहा हूं मैं। हम कैसा पुण्य करते हैं, हम कैसे अपने पुण्य को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस भावना से करते हैं कि अभी जो पुण्य कर रहा हूं इसका तो फल प्राप्त हो, और प्लस इस पुण्य का फल मुझे निरंतर प्राप्त होता रहे। क्या कहा? इस पुण्य का फल मुझे निरंतर प्राप्त होता रहे। कैसे प्राप्त होगा बताओ? मतलब वस्तु व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है एक कर्म का आपको इंटरेस्ट भी मिले। क्या कहा? कर्म तो मिले ही मिले, और कर्म का फल इंटरेस्ट पूर्वक मिले, इंटरेस्ट के साथ नहीं मिलता है। वस्तु व्यवस्था में ब्याज को अच्छा नहीं माना जाता है। ब्याज समझते हो? लेकिन एक मान्यता ऐसी है इस जीव के चित्त में, ना कि सिर्फ उसके चित्त में, उनके बतलाने जो बतलाई जाती है ना कर्म फिलोसफी, उसमें ऐसी एक व्यवस्था बतलाई जाती है जिसमें आपको पुण्य और पाप का ब्याज भी प्राप्त होता है, जबकि वस्तु व्यवस्था में ब्याज नहीं होता है। वस्तु व्यवस्था में आपका जो उपयोग, जो भ्रष्ट हुआ, जितने काल के लिए हुआ, जैसा हुआ उतने फल की प्राप्ति आपको होगी। प्लस जो प्राप्त होगा वो प्लस आपके निरंतर भाई जाने वाली मिथ्या अथवा सम्यक भावना के आधार से ही प्राप्त होगा। वो ब्याज के दर पे ब्याज प्राप्त हो ऐसा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मान्यता क्या चलती है कि मैंने एक जिन मंदिर बनाया, उस जिन मंदिर को बनाने का तो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ ही है। अब उस जिन मंदिर में जब तक लोग दर्शन करते रहेंगे तब तक उसका पुण्य मुझे प्राप्त होता रहेगा। क्या कहा? ये फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है? बोलो। मैंने एक घर बनाया, फिर अब मोक्ष नहीं इस घर जाना को, है अब इस घर में ये घर जब तक खड़ा रहेगा और इस घर में जब तक पापकृत होता रहेगा उसका पाप भी तो मुझे मिलना चाहिए ना? क्यों? या नहीं मिलना चाहिए? बोलो। सीधी सी बात है ना? अब वो जब तक मुझे प्राप्त होता रहेगा, ये जो इंटरेस्ट वाला सिस्टम है प्राप्त होता रहेगा। ये घाटे का, इतना घाटे का सौदा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये बताने बैठूंगा ना तो पूरा आपको मैथमेटिक्स समझाना पड़ेगा कितना कितना घाटा है इसके अंदर। लेकिन जैन दर्शन ऐसे नहीं काम करता कि आपने एक को आहार कराया, उस आहार से उसको शक्ति प्राप्त हुई, शक्ति से उसने पाप किया तो उसका भी पाप आपको लगेगा, पुण्य किया तो उसका भी आपको लगेगा फल, और जो जो उसने काम किया उसके फल आपको प्राप्त होंगे। ऐसे नहीं करता ये कर्म फिलोसफी, इस प्रकार से कार्य नहीं करती। हाँ, ये बात ठीक है कि सुपात्र को दान करना चाहिए, ये बात बिल्कुल पक्की है। सुपात्र को दान देना चाहिए, योग्य विधि पूर्वक देना चाहिए, ये बात सच्ची है। परंतु जो भी आपको पुण्य आदि का आश्रम होगा वो आपकी भावना के आधार से, उस कृत कारित अनुमोदना के आधार से, आपके अंतर में व्याप्त जो आपका उद्देश्य है उसके आधार से प्राप्त होगा। पर उसमें ब्याज का सिस्टम लगेगा ऐसा नहीं। समझना ध्यान से ना। तो कैसे लगेगा वो समझाते हैं कि भैया एक कर्तव्य का बोझ छोड़, इसमें भी तेरी कर्तव्य बुद्धि है चित्त में,
इसमें भी तेरी कर्तव्य बुद्धि की, देखो मैंने मंदिर बनाया एक, ये तो पुण्य है ही मेरा, ये तो मैंने किया ही है। अब जब तक ये जिन मंदिर खड़ा है और उसके दर्शन लोग करते रहेंगे, तब तक उसका फल भी मुझे प्राप्त होता रहे। समझ नहीं बात? बोले ये कर्तव्य बुद्धि है इस जीव की, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, एकत्व ममत्व बुद्धि, अभी वस्तु स्वरूप इसकी समझ में आया नहीं। पुण्य की भावना से किए गए पुण्य में पुण्य का आश्रय होता नहीं है, पहली बात। क्या मुझे ये कार्य करने पर पुण्य का बंध हो, समझे? इस भावना से, इस भावना के साथ किया गया जो पुण्य है, कि मुझे इसका पुण्य प्राप्त हो, आज भी प्राप्त हो और आगामी कालों में भी मुझे प्राप्त होता है, इस भावना के साथ किया गया जो पुण्य, उससे पुण्य का आश्रय होता है क्या? बोले सबसे हल्की क्वालिटी का पुण्य का आश्रय होता है। मैंने इस भावना से आपको शास्त्र पढ़ाऊं, कि शास्त्र पढ़ाने के बदले का पुण्य मुझे प्राप्त हो, एक बात। अब मेरे पढ़ाने से आपको, आप जब तक ज्ञान बखेरते रहोगे, जब तक आपके चित्त में वो ज्ञान चलता रहेगा, तब तक का पुण्य भी मुझे मिलता रहेगा। प्लस अब आप जिसको ज्ञानी बनाओगे, शास्त्र पढ़ाओगे, उसका पुण्य भी तो मुझे ही मिलेगा ना। क्या समझे? एलएमएल सर्विस होती है, एलएमएल मालूम, एक बाजार में ये ओरिफ्लेम और ये क्या नाम है, आरएमसी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां है ना बाजार के अंदर, है ना। राजस्थान गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बैन लगाया एलएमएल सर्विस। क्या होता था इसके अंदर, कि मैं दो लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, उससे तो मुझे फायदा होगा ही होगा। फिर वो दो लोग आगे जिसको प्रोडक्ट बेचेंगे, उससे भी मुझे फायदा होगा। फिर वो जिसको आगे बेचेंगे, उससे भी मुझे फायदा होगा। ऐसा सिस्टम बनाते थे ना। ऐसे ये सिस्टम है कि मैंने तुमको दिया ज्ञान, तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा, और जब तक वो ज्ञान तुम में व्याप्त रहेगा, उसका भी पुण्य मुझे मिलेगा, जब तक जब जब तुम भेद विज्ञान करोगे। और तुम्हारे माध्यम से जो जो ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि तुमको मैंने दिया था और तुमने उसको दिया, तो वह उसके द्वारा बांधा गया पुण्य भी। समझे? कुछ नहीं समझ में आ रही बात? बोले ये कर्ता बुद्धि इतनी व्याप्त है इसके अंदर में, इसे वस्तु स्वरूप कर्म फिलोसफी भी भली प्रकार से समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आता इसको, सब जगह बनिया गिरी लगा देता है हर जगह। क्या समझे? समझे नहीं समझे? बोले ऐसे नहीं, क्या क्या है, वस्तु स्वरूप को समझकर, अपने उपयोग को बाहर से समझकर चित्त में ले जावे, तो सच्चा प्रतिक्रमण इस जी को प्राप्त होता है। और वह प्रतिक्रमण कैसे होता है? कि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना में जो इसकी बुद्धि व्याप्तती है, एकत्व ममत कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि के साथ, उसका वह वहां अभाव करता है। जैसे किसी ने पहले धन कमाकर घर में रख छोड़ा था, और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, किसके प्रति? उस धन के प्रति जो कमाकर छोड़ा था, छोड़ दिया, तब उसे भोगने का अभिप्राय भी नहीं रहा। उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही है, क्योंकि उसको भोगने का अभिप्राय नहीं है ना। इस प्रकार जीव ने पहले कर्म बंद किया था, फिर जब उसे अहित रूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, और उसके फल में लीन ना हुआ, इसके फल में, उस कर्म के फल में, है ना, लीन नहीं हुआ, जो वर्तमान में भोग रहा है, तब भूतकाल में जो कर्म बांधा था वह भी नहीं बांधने के समान ही मिथ्या ही रहा। पकड़ में ही बात? देखो, हिंदू संप्रदाय में एक मान्यता है कि माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। समझे? हिंदू संप्रदाय में एक मान्यता है। बोलो जैन दर्शन इस मान्यता का मंडन करता है या खंडन करता है? बोलो। एक के किएगा फल अन- अन्य को मिल जाए, तो कर्म की व्यवस्था क्या होगी? स्वयं निष्फल हो जाए, वो पूरी निष्फल हो जाएगी। करे कोई भरे कोई, कर का कार्य कोई करे, फल किसी को प्राप्त हो। दर्शन मैं करूं और पुण्य किसको लगे? मेरे हिस्से के पुण्य का 5 10 20% मंदिर बनाने वाले को चला जाए। कुछ बात समझ में नहीं? बहुत गड़बड़ है। फिर तो मेरे मेरे द्वारा की गई निर्जरा का, निर्जरा, उसकी भी 5 10% निर्जरा उसको होनी चाहिए। कुछ बात समझ में नहीं है? निर्जरा भी दूसरे एक दूसरे से जुड़ जाएगी, पंथ भी एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ऐसे नहीं होता, वस्तु व्यवस्था इस प्रकार से कार्य नहीं करती है। पकड़ में है ना? कैसे कार्य करती है? आपने जो किया है वो स्वयं द्वारा ही निष्फल किया जाता है। और कैसे निष्फल किया जाता है? उसको निष्फल करने का तरीका यही है कि वो जो एकत ममत और कर्तत बहुत बुद्धि है, उसको है त्यागे, उसका वह अभाव करे। वो प्रतिक्रमण है, सच्चा प्रतिक्रमण। कैसा प्रतिक्रमण?
मन वचन काय पूर्वक और कृत कारित अनुमोदना तीनों से ही छोड़ा जावे। तीनों के मल्टीप्लीकेशन से ही छोड़ा जावे। अर्थात अति तीव्रता पूर्वक, अति निर्दयता पूर्वक अपनी एकत बुद्धि को जो पर में लगी है वहां से छोड़ा जाए और स्वभाव में लगाया जाए। ऐसा इस प्रकार प्रतिक्रमण कल्प अर्थात प्रतिक्रमण की विधि समाप्त हुआ। अब टीका में आलोचना कल्प कहते हैं। प्रतिक्रमण करने के बाद अब आलोचना करते हैं। आलोचना कैसे करते हैं? सेम प्रोसेस है। मैं वर्तमान में कर्म ना तो करता हूं, ना कराता हूं और ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं, मन से, वचन से तथा काय से। क्या क्या नहीं करता हूं मैं? कर्म नहीं करता हूं। कौन सा कर्म नहीं करता हूं? याद है कर्म किसे कहते हैं? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। एक बार जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। क्या कर सकता है जीव? ज्ञान आद अन्यत करोति किम, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। उस ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अन्य जो भी कर्म तुम करते हो, क्या कहा? करते हो या नहीं करते हो? वो जो कर्म तुम्हारा नहीं है, वो पर का जो कार्य है उसमें जो हस्तक्षेप तुम करते हो, उन सब का क्या है यहाँ पे? ना मैं करता हूँ, ना कराता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, ना मन से, ना वचन से तथा ना ही काय से। समझे? मुनिराज मंदिर बनाने का भी अनुमोदन नहीं करते। क्या कहा? उल्टा नहीं पकड़ना, नहीं करते। आप बनाना चाहो बनाओ, खूब बनाओ, बन रहा है ठीक है, नहीं बना रहे हो तो भी तुम जानो। उपदेश तो करेंगे। क्या उपदेश करेंगे? मंदिर बनाने का नहीं, धर्म का उपदेश करेंगे। श्रावक को जिन मंदिर, जिन दर्शन करने का उपदेश करेंगे। तुझे निरंतर भगवान के दर्शन करने चाहिए ना, छठ आवश्यक आदि का उपदेश करेंगे। लेकिन तू मंदिर बना, ऐसा उपदेश नहीं करेंगे। अब तुझे दर्शन करने तो तू मंदिर बनाएगा, वो तो एक अलग बात है। पकड़ में ही बस हमें दर्शन करने का उपदेश देने पर श्रावक यदि मंदिर आदि बनाते हैं और मंदिर आदि बनाने में जो पुण्य आदि लगता है अथवा हिंसा आदि होती है, उस पुण्य आदि और हिंसा आदि का जो कुछ भाग है वो मुनिराज को प्राप्त होगा या नहीं होगा? जितनी उनकी अनुमोदना है उतना उतना उनको प्राप्त, अनुमोदन से प्राप्त होगा। यदि अनुमोदन कर रहे हैं तो अनुमोदना का, यदि अनुमोदना भी नहीं है तो अनुमोदना का भी प्राप्त नहीं होगा। करते और करवाते तो है ही नहीं। और जितनी जितनी अनुमोदना भी है तो वहां अनुमोदना का पाप भी है, और अनुमोदना भी नहीं है तो उस अनुमोदना का पाप अथवा पुण्य भी नहीं। क्या कहते हैं? मैं वर्तमान में ना तो कर्म करता हूं, कर्म माने एक स्वरूप को छोड़कर अन्य जो भी किया जाए सो सब सब कर्म है। एक एक ज्ञान स्वभाव में स्थिरता को के सिवा जो भी कुछ किया जा रहा है वो सब कर्म है। ना तो मैं करता हूं, ना कराता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं, मन से, वचन से तथा। ठीक, मुनिराज ने आपको उपदेश दिया आपको, उपदेश पूर्वक आपको उपवास आदि ग्रहण कराए। उपवास आदि ग्रहण करने से, व्रत आदि ग्रहण करने से, जैसे आचार्य दीक्षा देते हैं ना। 20,000 मुनिराजों का संघ है, 50,000 मुनिराजों का संघ है। अभी जैसे हमारे यहाँ मुनिराज आए हुए हैं, उनका 60 पीछियां, माने 60 मुनिराजों का संघ है उनके पास। आर्यकाएं हैं, मुनिराज हैं ऐसे। तो मुनिराज ने दीक्षा दी। अब वो जो 60 मुनिराज हैं, आर्यकाएं हैं, वो जो भी संयम पाल रहे हैं, उस संयम में पालने पर उनको जितना भी पुण्य का आश्रय हो रहा है एक, और जितनी कर्म निर्जरा हो रही है दो, तो उतने उतने रेशियो में आचार्य को पुण्य का आश्रय होगा ना। उन्होंने दिया ना दीक्षा और उनका लालन पालन कर रहे हैं, क्यों? होगा नहीं होगा? अरे मुनिराज ने दीक्षा दी है जिनको, और वो जो दीक्षा पाल रही है उससे वो जो पुण्य कमा रहे हैं अथवा कर्म निर्जरा कर रही है, उस पुण्य और निर्जरा का कुछ हिस्से की भागीदारी आचार्य है या नहीं है? बोलो। नहीं है। हाँ, क्या होगा? भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में कथा आती है श्वेतांबर संप्रदाय में। क्या कथा आती है? कि वो उन्होंने उसको क्या नाम है, उपदेश दिया गौशालक को। गौशालक। गौशालक को उपदेश दिया ना, थोड़े दिन उनके साथ रहा, और गौशालक के द्वारा प्राप्त हुए उपदेश से, मतलब भगवान के द्वारा प्राप्त हुए उपदेश से गौशालक ने क्या ग्रहण किया? कि भाई जो होना है सो निश्चित है, नित्यवाद, निश्चयवाद, नित्यवाद को उसने ग्रहण किया। उस नित्यवाद को ग्रहण करने से
क्या हो गया, वो भ्रष्ट हो गया, और जो भी उसके साथ हुआ XYZ। तो जितना जितना उसने पाप किया, जो भी उसने किया, उस सब पाप आदि का जो फल है, उसका कुछ हिस्सा भगवान महावीर स्वामी को जाना चाहिए। क्यों क्योंकि जाना चाहिए, नहीं भगवान जाना तो चाहिए? उसमें, भगवान ने तो अनुमोदन करी नहीं, उसको दीक्षा तो दिलाई नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किसी के द्वारा करा और किसी के द्वारा भरा ये काम नहीं होता है। नहीं होता। ये काम होता ही नहीं है, ये घाटे का सौदा है। ये समझा रहा हूँ। यदि तुम्हारे अंतर में कर्ता कर्म इस प्रकार से व्याप्त है, उसको तोड़ो वहां पे उस मान्यता को। ऐसे काम नहीं करता ये। समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं, मैं करता हूँ, करवाता हूँ, या करते हुए की अनुमोदना। जो कर्म मैंने किया, कर रहा हूँ, मैं वर्तमान में कर्म ना तो करता हूँ, ना तो कराता हूँ, और ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, ना मन से, ना वचन से, ना काय से। पकड़ में ही बात? तो क्या कहते हैं, मैं वर्तमान में कर्म ना तो करता हूँ, ना कराता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, मन से तथा वचन से। पहले पॉइंट में मन वचन काय से, दूसरे पॉइंट में ना मन से ना वचन से, तीसरे पॉइंट में मैं वर्तमान में ना तो कर्म करता हूँ, ना कराता हूँ, ना अन्य को करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, मन से तथा, हाँ, मन से तथा वचन से था, या मन से तथा काय से था। अब मैं ना तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, वचन से तथा काय से। आचार्य श्री की अंतरंग में कर्म के प्रति त्यागने की इस भावना का परिचायक है ये सूत्र, है ना। अपन तो पढ़ने में भी लग रहा है कि यार चलिए ठीक है, फटाफट जल्दी से पढ़ लो, और उनको लिखने में, एक ही बात को लिखने में हमारे पढ़ने से तो 1000 गुना ज्यादा तकलीफ है लिखने में, मालूम। तो मैं लिखने के लिए दे दूं ना कि 5 लिखना है 500 बार, 5 लिखना है 500 बार, तो 20-50 बार तक तो लिख लोगे तुम। उसके बाद ना बस ये लगेगा भैया कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम होता तो सही था क्या। हम तो करना ही है। समझे? अंतरंग में उस चीज के प्रति कितना उनको बहुमान है कि मैं ना करता हूँ, ना कराता हूँ, ना करता कराते हुए की अनुमोदना करता। उसके प्रति क्या स्थिरता है उनकी, ये उनका लेखन समझा रहा है कि वो बार बार उस बात को किस प्रकार से लिख रही है। एक क्या कहते हैं, मैं ना तो करता हूँ, ना कराता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से। मैं ना तो करता हूँ, ना कराता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से। और मैं ना तो करता हूँ, ना कराता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ काय से। मैं ना तो, ना मैं करता हूँ, ना कराता हूँ मन से, वचन से तथा काय से। ना तो मैं करता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से, वचन से तथा काय से। ना मैं करता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से, वचन से तथा, ना मैं करता हूँ, ना कराता हूँ मन से तथा वचन से। ना मैं करता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा वचन से। ना मैं कराता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से तथा वचन से। है ना। देखो, हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं भैया मैंने मन से नहीं कहा, बस शब्दों से कह दिया। इतने सारे काम ऐसे हैं ना, हाँ हमारी मन नहीं था, वो तो मतलब लोक व्यवहार में कहना पड़ा तो हमने कह दिया। देखो, हम मन के पाप को तो पाप मानते हैं, वचन के पाप को पाप नहीं मानते। क्या कुछ बात समझ में आई नहीं? हम अकर्ता वाले समझते हो, क्योंकि हम तो करता नहीं है ना मन वचन काहे के। तो मन के कर्तापने को तो एक बार को स्वीकार लेते हैं कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन वचन के द्वारा किए गए कहे गए कार्य आदि को तुम कर्तव्य की श्रेणी में डालते ही नहीं है। हमें क्या लगता है कि नहीं वचन से कहने में क्या है, वो मैंने, मेरे अंदर में भावना नहीं थी, वचन से कहने में क्या होता, उसको तो दोष ही नहीं मानते। लगता है? ऐसा नहीं लगता? बोलो। तुम्हें अपने बच्चे पर झूठा झूठा गुस्सा करना हो, फॉर एग्जाम्पल, लोक में किसी के आगे झूठा झूठा गुस्सा करना हो, तो हमारे मन में क्या तसल्ली रहती है कि मैंने मन से नहीं किया। रहती है अंदर में सेटिस्फेक्शन कि वो तो वचन से किया और लोक व्यवहार में करना पड़ता है। करना पड़ता है ठीक है, लेकिन उस करना पड़ता है को तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि उचित है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसके करने में क्या दोष है। आचार्य कहते हैं दोष है मैं वचन से भी, मन वचन काय से तो करता ही हूं, मन से अलग करता हूं,
काय से अलग करता हूं और वचन से अलग त्याग करता हूं। यदि मैंने वचन से भी अनुमोदना की है, यदि मैंने वचन से भी किया है, और यदि मैंने वचन से भी कराया है, तो मैं तीनों का ही त्याग करता हूं। यदि मैंने वचन से भी ये काम किया है, लेकिन हमें क्या लगता है, क्या लगता है, मैं बोलो, क्या पर लगता तो है? अभी तक काय का लगता है। हमें लगता है कि हमने वचन से कहा है, वचन से कहने में तो दोष नहीं है। लगता है या नहीं लगता है, बोलो। बोलो मुझे, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, मन से, वचन से, या काय से? कैसे करना चाहिए, बोलो कि भैया मन से करना चाहिए। काय तो कहीं पे भी हो, क्या फर्क पड़ता है? यदि मेरा मन अच्छे से लगा हुआ है और मैं लेट के स्वाध्याय कर रहा हूँ, कंफर्ट जोन में स्वाध्याय कर रहा हूँ, बढ़िया गद्दे पे बैठ के स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? अंदर से चित्त से कर रहा हूँ, मन तो मेरा एकाग्र है। काय तो जैसी भी हो, जैसी भी हो, चलेगी या नहीं चलेगी, बोलो। अब मेरा शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, वो पढ़ने में कोई बात नहीं। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण होई। है, कुछ बात समझ में नहीं? कोई बात नहीं। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान नोन विसर्जन हूं नहीं, क्षमा करो भगवान, बस ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ। तो हमें अंदर में तसल्ली रहती है नहीं रहती है? रहती है नहीं रहती है, बोलो। कैसे करना चाहिए स्वाध्याय, कैसे करना चाहिए? कि मन से करना चाहिए भैया, वचन और काय से। है? काया भी एकाग्र हो, मन भी एकाग्र हो, वचन भी एकाग्र हो। मन भी शांत हो। हाँ, मन भी धर्म करो। धर्म कैसे करें? कि मन से करें, वचन काय से करें या नहीं करें? पाप कैसे त्यागें? कि मन से त्यागे, और वचन और काया से, बोलो। कुछ बात समझ में? वो कह रहे मैं मन से तो त्याग करता ही हूँ, अलग सेपरेट, करत कारित अनुमोदना मन से तो है ही त्याग, वचन से भी है, काय से भी है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आ रही है? कि वचन भैया से हमने काया मन से से नहीं नहीं किया होगी है। तो उसका पाप का बंध तो हो ही रहा है फिर। हाँ, होगा बिल्कुल, मान, देखो। हाँ, ये तो तीनों ये बात, चीजों की एकाग्रता वो ही। कार्य कार्य मन वचन और काया से नहीं होता है, कार्य उपयोग से होता है। यदि काया से कोई कार्य हो रहा है, दैट मीन्स उपयोग उस काया में है, तो हम्म। ही हो रहा है। ये समझो आप, हम्म। उसकी बारीकी को पकड़ना सीखो। हमें क्या लगता है कि जो उपयोग मात्र मन में है, वचन और काय में तो उपयोग है ही नहीं। बोलो, मैं उपयोग हूं या मन वचन काय हूं, मैं क्या हूं? विचार कर कर देखो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा लक्षण क्या है? उपयोग मेरा लक्षण है या मन वचन काय मेरा लक्षण है? उपयोग। उपयोग उपयोग मेरा मेरा लक्ष्य। लक्षण है। अब काय से जो कार्य हो रहा है, क्या वो बिना उपयोग के हो रहा है? उपयोग काम करता है उसमें जो भी। वचन से कोई कार्य हो रहा है, क्या वो बिना उपयोग के हो रहा है? उपयोग से ही नहीं। हो रहा है ना, उपयोग से ही हो रहा है ना। तो वास्तव में मन वचन काय से जो दोष हो रहा है, वो मन वचन काय का दोष नहीं है, वो उपयोग का दोष है। क्योंकि उपयोग ही मन वचन काय में प्रवृत्ति कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? करा ये चिंतन विचार किया इस बात का कि हमारा, हम मन से नहीं कर रहे भैया, काय से हो रहा है तो होने दो, काय से। अब मैं अकर्ता होके कर्ता बनना कैसे होता है, बोलो, अकर्ता वाले कर्ता कैसे हैं? हम टीवी देख रहे हैं, मन से नहीं देख रहे हैं, अकर्ता होकर देख रहे हैं। कोई भी पाप कर रहे हैं, पांच इंद्रिय के कोई भी विषय भोगों में हमारी प्रवृत्ति हो रही है, कोई भी, मन से हो रही है, वचन से हो रही है, काय से हो रही है। यदि मन से हो रही है, तो उसको तो हम अधिक दोषपूर्ण मानते हैं, है भी, कोई बात नहीं। लेकिन यदि काय से हो रही है, तो उसको हम दोषपूर्ण नहीं मानते हैं। अथवा वचन से हो रही है, तो उसको हम इतना दोषपूर्ण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वचन के कृत को हम कृत नहीं मानते। अरे, वचन का कृत भी उपयोग के बिना नहीं होगा, काय का कृत भी उपयोग के बिना नहीं होगा। यदि उपयोग काया में नहीं है, तो काया से कृत हो जाएगा? क्या लगता है आपको? मुनिराजु का उपयोग जब स्वभाव में होता है, तो काया की क्या स्थिरता और क्या स्थिति होती है, बोलो। काय की स्थिरता। क्या स्थिति होती है? स्थिरता होती है। मन वचन काय की स्थिरता कैसे होती है उनकी? उपयोग की स्थिरता ही मन निर्वस्त्र वचन। दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर्मन। अंतर्मन माने उपयोग।
निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर्मन। अर्थात आप अंतरंग उपयोग की स्थिरता आपकी काय की स्थिरता से दिख रही है कि काय इतनी स्थिर है, उपयोग की स्थिरता से दिखाई दे रही है। मैंने उपयोग कितना स्थिर होगा ये आपकी काया से ही नजर आ रहा है हमें। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? मेरा उपयोग वचन में ना हो इस समय तो बोल पाऊंगा मैं? नहीं बोल पाऊंगा। उपयोग मन में ना हो तो मन में क्या चल रहा है, क्या ये मेरे ज्ञान का विषय बन पाएगा? बोलो, मेरा उपयोग कहीं और लगाओ, आप शब्द बोलो, मेरे कानों पे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? सुनाई देगा मुझे? नहीं सुनाई देगा? वो तो अर्थ सुनाई का नहीं देगा। अनर्थ हो जाएगा। हाँ, सुनाई ही नहीं देगा। अर्थ का अनर्थ तो बाद में होगा, सुनाई ही नहीं ऐसे देगा। कुछ दिमाग बिना कहीं और लगा उपयोग, हुआ है। हाँ, उपयोग नहीं होगा तो कैसे सुनाई देगा? बोलो। लेकिन हमें क्या लगता है कि मन के से किया है, वो तो किया है, अथवा वचन और काया से जो किया या हुआ है वो हमने नहीं किया है। समझे या नहीं समझे? आचार्य कह रहे हैं ऐसे नहीं। आलोचना कैसे कर रहे हैं वो? मन वचन काया की आलोचना कर रहे हैं, करत कारित अनुमोदना से कर रहे हैं। मन की अलग कर रहे हैं, वचन की अलग कर रहे हैं, काया की अलग कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आई क्यों कर रहे हैं या नहीं समझ में? क्या उनकी सोच है? क्या वो सोच कर वो लिख रहे हैं इस बात को? इतनी बारीकी से उस बात को वो सोच रहे हैं। क्या कहते हैं? ना मैं करता हूं, ना कराता हूं, मन से वचन से तथा काय से। फिर ना तो मैं करता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं। ऊपर तो कराता हूं और यहाँ करते हुए का अनुमोदन करता हूं। कैसे? मन से वचन से तथा काय से। ना मैं करता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं, मन से वचन से तथा काय से। ठीक। ना मैं करता हूं, न कराता हूं, मन से तथा वचन से। ना मैं करता हूं, न अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं, मन से तथा वचन से। देखो, 700 मुनिराजों को उपसर्ग दूर किया किसने? विष्णु कुमार मुनिराज ने। तो जो कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज थे, उनका विष्णु कुमार द्वारा किए गए इस कृत का कितनी शाबाशी दी होगी उन्होंने, कितना अप्रिशिएट किया होगा उन्होंने उन 700 मुनिराजों ने, कंपनाचार्य ने। अरे धन्य हो विष्णु कुमार, तुम आ गए हैं और इस पापी बलि को तुमने सबक सिखाया। इन मुनिराजों, अपने लिए नहीं कह रहे हम, अपने आचार्य कह रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये 700 मुनिराजों के लिए कह रहे हैं। धन्य हो तुमने इन 700 मुनिराजों की रक्षा की, हमारे लिए नहीं, इन 700 की। कह सकते नहीं कह सकते? बोल, कहा होगा या नहीं कहा होगा? क्या लगता है? कितनी निर्दयता! और विष्णु कुमार मुनिराज का एक इनका उपसर्ग दूर किया। इतना भी नहीं हुआ कि थैंक यू तो कह दे। एक धन्यवाद ही प्रकट कर दे कि धन्यवाद, आपने हमारा हमारा उपसर्ग दूर किया। कुछ समझना, मतलब उनका व्यवहार भी कितना कितना स्थिरता वाला है। मुनिराजों का जो व्यवहार है, आपसी व्यवहार, उस आपसी व्यवहार में भी क्या झलकता है, कितनी वीतरागता झलकती है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ बात समझ में आई? हम सोचते ही नहीं, हम विचार ही नहीं करते वीतरागता किसका नाम है, किसे कहते हैं। नहीं करना, मैं करता नहीं हूं, किसे कहना? यदि कर्तृत्व की दृष्टि होगी तो थैंक यू प्राप्त करने की दृष्टि हुए बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। बोलो, हम दान करते हैं तो क्या हमारे चित्त में नहीं रहता कि पता लगे मैंने दान किया है? रहता है ना। क्यों पता लगे भाई? क्योंकि तुम्हें कर्तव्य है दान का, कि मैंने किया है, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं करता तो कैसे होता। नहीं नहीं, हम दूसरों को प्रेरणा के लिए नाम ले रहे हैं। बोलो भैया, किसी किससे प्रेरणा मिलती है? आपको क्या लगता है? दूसरा जगत में कोई कार्य करता है उससे प्रेरणा मिलती है? उससे मिलती है। यदि दूसरे के कृत से प्रेरणा मिलती होती तो जगत में सभी पुण्य आत्मा होते, सभी पुण्य आत्मा होते। भगवान आदिनाथ मोक्ष गए, उनके साम्राज्य का प्रत्येक जीव मोक्ष चला गया होता, क्योंकि प्रेरणा मिलती है ना। क्या? बोलो, कुछ बात समझ में नहीं? भगवान जानते हैं कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, मुनिराज जानते हैं कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। तुम्हारी रुचि है, तुम्हारी इच्छा है, तुम 1000 बार अनुनय विनय करोगे तो हम 2 शब्द कह देंगे।
और वे जानते हैं कि कहने से प्रेरणा नहीं मिलती। ये जितने भी, तो उल्टा नहीं पकड़ना भाई, ये समझाना बड़ा थोड़ा सा, जैन धर्म है ना, थोड़ा सा इसलिए जान पड़ता है कि मोही को कैसे समझाए वीतरागता की बात। वीतरागता की बात किसको समझानी है? मोही को समझानी, मैंने शेर को शाकाहारी होने का उपदेश दिया जा रहा है क्या? है ना, थोड़ा सा कठिन तो है। कैसे कैसे उसको कैसे समझाएं उस वीतरागता की बात को कि ये जो तेरे चित्त में, जिनको ये जितने भी बैठे ये बात सोच के, अब क्या शब्द बताए हम उनकी मिथ्या मान्यता है चित्त में, किसी के कहने से, किसी के उपदेश देने से, किसी की प्रेरणा से जीव धर्म में नहीं लगता है, अपनी योग्यता से लगता है। ये वीतरागता का सच्चा वस्तु स्वरूप का सत्य मार्ग ये है। पर इसलिए वो इतने निश्चल है मुनिराज, भगवान आदिनाथ, उस मारीच को देखकर। किसको? कौन है मारीच? आदिनाथ का है पोता। आदिनाथ भगवान उसको अपने पोते के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो इतने निश्चल है एकदम, उनको पता है क्या? प्रेरणा से कार्य नहीं होगा। मैं इसे उपदेश दूं और ये सम्यक दर्शन प्रकट करे, ऐसा नहीं होता है। अब अभी मुनिराज हमें प्रेरणा कर रहे हैं, लिखा है ना, उपदेश की शैली है, प्रेरणा करते हैं। अंतरंग में पूछो मुनिराज से, आप प्रेरणा करते हो या नहीं करते हो? आप स्पष्ट मना कर देंगे, हम कौन करने वाले भैया। क्या कहा? भवि भागन वच जोगे वश है, तुम्हारे भाग्य से जो कुछ कहा गया, लिखा गया सो लिखा गया, सो कहा गया। हम ना तो इस लेखनी के करता है, ना हम इस उपदेश के करता है। क्या कहा? समझ में ही बात नहीं? समझ में मैं क्या समझाना चाहता हूँ? हम तो जरा भी करें ना, थोड़ा भी दान करें, अपने को क्या लगता है? नहीं नहीं, वो तो प्रेरणा के लिए हम नाम लेते, प्रेरणा होगी, लोगों को पता लगना है, अपना कोई ऐसी चित्त में बात नहीं। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि तुम नाम लिखो चाहे नहीं लिखो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपने भीतर के कर्तत्व को पहचानो, ये है बस। तो भैया आप भी तो समझा रहे हो ना, तो मेरे समझाने से तुम्हें समझ में आ जाएगा। यदि मैं ऐसा मानता हूँ तो मेरा तो काम हो गया, बस मेरा सब दर्शन तो गया। यदि मेरी ये मान्यता है कि मेरे कहने से, पहली बात, मैं कहने वाणी का कर्ता नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शब्द कह रहा हूँ, ये शब्द मेरे द्वारा कहे जा रहे हैं, इन शब्दों का कर्ता मैं हूं नहीं हूँ। वास्तव में नहीं हूँ, सच्चाई है ये बात। कहना कुछ चाहूं, निकल कुछ जाए, विचार कुछ करूं, थॉट प्रोसेस कुछ और कह, आपसे कहा कुछ और जाए। क्या कहा? नहीं होता है ऐसा, वास्तव में नहीं होता है। लेकिन कर्ता कर्म बुद्धि इतनी व्याप्तती है अंतरंग में, इतनी घनिष्ठता से, इतनी गहराई से बैठी है कि चित्त को ऐसा ही लगता है कि तुमने कहा है, हमने सुना है, तुमने कहा है इसलिए हुआ है, हमने कहा है इसलिए हो रहा है, हम करते हैं तो होता है, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा ही लगता है इस जीव को। आचार्य उसको क्या प्रेरणा कहते हैं? ना मैं करता हूं, ना मैं कराता हूं, और ना मैं करने की अनुमोदना करता हूं। मेरी मेरी तीनों तरफ से कोई, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना कृत से, ना कार्य से, ना अनुमोदना से। हाँ जी, क्या कह रहा? पर बोलो। भैया जो उपदेश हो रहा है मतलब वो फिर सामने वाले की योग्यता से हो रहा है। इसी से नहीं, राग है जो जिसको उपदेश की परिणाम है, उसके तो हम्म। भीतर का राग है। सच्चे मुनिराज होते हैं जो वीतरागी होते हैं, वो अपने अंतरंग के राग को पहचानते हैं, ये राग है। मेरे उपदेश करने से वे नहीं मानेगा, इस बात को भी वो पहचानते, फिर भी हो रहा है ना उपदेश, तो उसको क्या हम्म। कहते हैं? अपने उपयोग का राग स्वीकारते हैं। एक बात, पहली बात ये। दूसरी बात, वहां सामने वाले की अपेक्षा से देखे तो उसके भाग्य के अनुसार वह उपदेश वाणी आदि का परिणमन हो रहा है। कितना ग्रहण करेगा? जितनी उसकी योग्यता है उतनी ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा, ये भी व्यवहार का कथन है, क्योंकि उसको ग्रहण करके, प्राप्त करके, वो जितना भी उसके चित्त में सुधार आया तो उसने ग्रहण किया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। समझे? यदि उपदेश से ही सारे कार्य होने होते तो अधिगमज और निसर्गज, दो प्रकार के सम्य दर्शन की बात ही नहीं होती। नरकों में सम्य दर्शन कैसे प्राप्त होता है? और नरकों की बात कर रहे हो, नंदीश्वर आदि द्वीप में सम्य दर्शन कैसे प्राप्त करते हैं? वचन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म।
भो निभावन्य प्रतिमा नमो सुख करम। पढ़े पढ़ी पूजा की लाइनों में है ना, वचन नहीं कहत लगत हो तो सम्यक धर्म। देखते ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। बोलो। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में 66 दिन तक दिव्य धनी निकले, है ना। फिर कौन आए? जो- अन्यमति, गौतम अन्यमति आए। समूह शरण में प्रवेश किया, मान स्तंभ देखा, क्या प्रकट हो गया? इसने क्या उपदेश? बोलो। उस समूह शरण देखने का दर्शन प्रकट हुआ ना उनको, है ना। उल्टा नहीं पकड़ना, लेकिन बात की गहराई को समझना। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो ये कहा गया कि समूह शरण, वो दिव्य, वो क्या नाम, मान स्तंभ देखा तो प्रकट हुआ। निमित्त से कार्य होता है क्या? बोलो। उपादान से होता है। उपादान से होता है। कार्य कैसे? उपादान से होता है। उपादान तैयार होता है तो योग्य निमित्त भी प्राप्त होता है, ठीक है। आरोपित कथन भी होते हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन निमित्त से तो कार्य होता नहीं है, ये बात तो पक्की है। कार्य तो उनकी उपादान शक्ति तो उनके चित्त में अपनी बैठी थी ना, तत्समय की योग्यता, जिसने उस सम्यक दर्शन की पर्याय को प्रकट किया। उतनी उतनी स्वतंत्रता को जो जानते हैं वे ज्ञानी है। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। हो गया ना काम। जो हमारे चित्त पे यदि धर्म के संदर्भ में भी ये कर्तव्य का बोझ बैठा है कि मैं कहूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सुनाऊंगा, मैं उपदेश करूंगा, मैं प्रेरणा करूंगा, अथवा मैं प्रचार प्रसार करूंगा, तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। यदि चित्त में ये व्याप्तता है, ये मिथ्या मान्यता है। हाँ, ज्ञानी को, धर्मात्मा जीवों को यथा योग्य प्रेरणा करने का विचार आता है, उपदेश देने का विचार आता है, प्रभावना करने का विकल्प आता है, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन अपनी मान्यता को पहचानो। क्या तुम ऐसा मान रहे हो? विकल्प आए कोई बुराई बात नहीं, बुरी बात नहीं है विकल्प आना। प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं, करो, खूब करो। जितना भी कर रहे हो उसे लाख गुना हो। मेरी भी भावना जगत का चप्पा चप्पा जैन हो जाए। बच्चा बच्चा छोड़ो, चप्पा चप्पा जैन हो जाए, क्या समझे? बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा, समझे नहीं समझे? जीव तो जीव जैन दिखे, निर्जीव वस्तु भी जैन दिखे। निर्जीव वस्तु जैन दिखती है नहीं दिखती? बोलो। जैन मंदिर निर्जीव जैन दिखता नहीं दिखता है? एक जैनी के घर में प्रवेश करो, उसका वो निर्जीव घर जैन दिखता नहीं दिखता? वो पानी का छलना नल पे बंधा हुआ क्या दिखला रहा है? वो नल और वो छलना क्या दिखला रहा है? जैन है, ऐसा दिखला रहा है। बच्चा बच्चा छोड़ो, चप्पा चप्पा जैन हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन यदि ये कर्तृत्व का बोझ मेरे चित्त में कि मैं कर सकता हूँ, मैं करा सकता हूँ, और कर्तव्य की अनुमोदना जो मेरे चित्त, ये मिथ्या है। ये मिथ्या है, ये मेरे अंतरंग में व्यापनी नहीं चाहिए। यदि वो धर्म के प्रति भी है तो भी मिथ्या है। संसार के कार्यों के प्रति तो है ही, है ही। क्या कहा? ना मैं करता हूं, ना मैं कराता हूं, ना मैं करते हुए की अनुमोदना करता हूं, न मन से, न वचन से, ना काय से। ना मैं करता हूं, ना कराता हूं मन से तथा वचन से। 11, 11 नंबर आगे। ना मैं करता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं मन से तथा वचन से। ना मैं कराता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं मन से तथा, स्वयं नहीं करता हूं, अन्य को कराऊं, करवाऊं, ऐसा भी मैं नहीं करता। ना मैं करता हूं, ना कराता हूं मन से तथा काय से। ना मैं करता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं मन से तथा काय से। ना मैं करता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं मन से तथा काय से। ना मैं करता हूं, ना कराता हूं वचन से तथा काय से। ना मैं करता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं वचन से तथा काय से। ना मैं करता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं वचन से तथा। 19 आगे। ना तो मैं करता हूं, ना कराता हूं मन से। ना मैं करता हूं, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूं मन से। ना मैं करता हूँ, ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मन से। ना मैं करता हूँ, ना कराता हूँ वचन से।
ना मैं करता हूँ ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से। ना मैं कराता हूँ ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ वचन से। ना मैं करता हूँ ना कराता हूँ काया से। ना मैं करता हूँ ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ काया से। ना मैं करता हूँ ना अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ काया से। देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि एक भैया आप क्वेश्चन बड़ी पूछना है। खैच। अब पूछो पूछो पूछो। काया से कैसे अनुमोदना करेंगे हम? काया से अनुमोदना करते हैं ना। अच्छा, इशारे करके। हाँ ऐसे। बढ़िया। जहाँ काम करके भी हो सकता है ना, किसी ने कहा तो उसके पीछे पीछे हम भी करने लग गए ताली बजाना क्या होता है। काया से हाँ अनुमोदन होता है, काया अनुमोदना। से नहीं होता है। ये हम्म, कैसे की जाती है प्रेरणा। प्रेरणा अंग अंग से प्रेरणा करते हो तुम। अंग अंग से प्रेरणा कैसे करते हो, ऐसे थोड़ी करते हो। कोई कहे अरे ये तो बड़ी खैच कर रहे हो, खैच वैच नहीं कर रहे हैं। वस्तु स्वरूप ऐसा ही समझा रहे हैं। इतना भी ना करें। अरे इतना भी नहीं करते। मुनिराज इतना भी नहीं करते, ज्ञानी धर्मात्मा इतना भी नहीं करते। बोलो मोक्ष जाने वाले कितने और शास्त्र लिखने वाले कितने। बोलो। 20,000 मुनिराजों का संघ आचार्य भद्रबाहु का, है ना। और शास्त्र कितनों ने रचे। आचार्य कुंद कुंद देव के संग में आचार्य कुंद कुंद देव, और फिर उनके बाद आचार्य अमरचंद्र देव हुए, और फिर उनके बाद आचार्य ये अपने हम्म, तत्वार सूत्र के रचयिता आचार्य जैसे उमा स्वामी हुए। गोस्वामी। उमा स्वामी हुए और जयसेन आचार्य, भाई ये 3-4 ही हुए बस, बाकी तो कुछ ज्यादा संग बड़ा नहीं था आचार्य कुंद कुंद देव का। तो इतनों ने ही ग्रंथ लिखे हैं, बाकियों ने तो लिखे नहीं। तो जिन्होंने ग्रंथ आदि का लेखन नहीं किया वे सब तो हुए नहीं होंगे, उनका सबको सम्मेलन भी नहीं हुआ होगा, उन सबको मोक्ष भी नहीं हुआ होगा। बोलो। मैं आपको धर्म के संदर्भ में समझा रहा हूँ, आचार्य मुनिराजों के जो कर सकते हैं उसके संदर्भ में। हमें क्या लगता है, हम क्या बैठे हैं सोचकर कि भाई इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, इतना तो हम करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा, आधी आधी कैसे होगा। अभी ये चुनाव चल रहे हैं, तो कैसे अनुमोदना है हमारी, कौन आए। ठीक है वो सहयोग है, जिसको जिसका जिसका जैसा राग है आएगा, लेकिन अंतर में विचार तो करो। आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा कर सकते हो करो, अशक्य हो तो मत करो, शक्य हो तो करो, अशक्य हो तो मत करो। परंतु वस्तु स्वरूप कैसा है, शक्य क्या है, वस्तु स्वरूप कैसा है, उसकी अनुमोदना, उसका अंतरंग में विचार तो करो। आपको कुछ कहना पड़ रहा आप कहो, करना पड़ रहा है करो, अनुमोदना करनी पड़ रही है अनुमोदना भी करो, जो करना पड़ रहा है सो करो। अरे अंतरंग में इस बात का विचार तो करो, वस्तु स्वरूप कैसा है, क्या वास्तव में मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कितना सही है कितना गलत है, इसका विचार तो करो। ये तो सोचो क्या ये उचित है क्या ये उचित नहीं है, क्या ये करने योग्य है या करने योग्य नहीं है, क्या वास्तव में मेरा स्वरूप ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, इसका विचार तो करो। उसको इतने हल्के में डिनाई मत कर दो कि इतना तो चलता है। चलता है क्या चलता है बोलो, एक आत्म स्वरूप के सिवा, एक आत्म स्वरूप की स्थिरता के सिवा अन्य कुछ नहीं चलता है। मोक्ष मार्ग में अन्य कुछ नहीं चलता है। यदि तेरी बुद्धि कहती है इतना तो चलता है, तो तू मिथ्या दृष्टि है, तुझे स्वरूप नहीं मालूम। अब समझना ध्यान से, तेरी बुद्धि ये कहती है, तेरे अंतरंग में तो ये लगता है कितना तो चलता है, हो रहा है ठीक है। गुण स्थान प्रमाण, कषाय प्रमाण, वस्तु व्यवस्था प्रमाण, स्थिति प्रमाण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण, तो जो कार्य होना है सो होगा ही। जो विकल्प तुझे आना है सो तो आएगा ही, जो कार्य तुझे करना है सो तो करेगा ही। पर इस बात का विचार तो कर, क्या वस्तु स्वरूप वास्तव में ऐसा है या नहीं है, या तेरा श्रद्धान भी यही मानता है कि इतना तो चलता है। ये उस बात समझ में है या नहीं आई। ऐसा तो क्या कहते हैं, ना करता हूँ ना अन्य का अनुमोदन करता हूँ, ना मन से ना वचन से ना काय से। 28 नंबर तक का हमने पढ़ा है। अभी समय हुआ, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।